Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Bicosils capsule. Yeah, capsule Bicosils. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मेरी जो वॉइस है थोड़ा बहुत डिफर लगेगी आपको मेरी पहले वाली वीडियो की तुलना में या अपेक्षा में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है। मैं थोड़ा कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा हूँ। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देंगे, जैसे पहले आप देते थे और देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिकोसिल्स कैप्सूल। फ्रेंड्स, बिकोसिल्स कैप्सूल एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित ओटीसी ब्रांड है। ओटीसी ब्रांड कहने का अर्थ हो रहा है ओवर द काउंटर, जिसे खरीदने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए कि अगर किसी के बॉडी में पोषक तत्व की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सप्लाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था। मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ था कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो आपके हेल्थ को प्रमोट करने का काम करेगा, बढ़िया करने का काम करेगा, या न्यूट्रिशन पोषक तत्व की सप्लाई करने का काम करेगा, आपूर्ति करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सिंपली ये समझिए कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो आपके हेल्थ को बढ़िया बनाने का काम करता है, अच्छा बनाने का काम करता है, वैसे सारे मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को बिकोसिल्स कैप्सूल्स को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 20 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 60 से लेकर 70 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते थे, वेरी करते रहता है और बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है बिकोसिल्स कैप्सूल, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे दो चीजें देखने को आपको मिलता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन सी। कि अगर जब इसे आप खरीदेंगे तो इसका जो बॉक्स होगा सबसे ऊपर उसमें देखेंगे लिखा बी कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सारे विटामिन, अब विद विटामिन सी, और इसमें विटामिन सी पाया था। लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं इसे डिटेलिंग करके बताता हूँ कि अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सा विटामिन इसमें डाला गया है, और विटामिन सी तो इसमें मैं बोल ही दिया हूँ आपको। तो थोड़ा सा इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहने का अर्थ होता है इसमें विटामिन बी1 जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, ठीक है, फिर विटामिन बी2 राइनोफ्लाविन, फिर बोलते हैं विटामिन बी3 जिसको हम लोग नियासिनामाइड बोलते हैं, फिर बोलते हैं विटामिन बी5 कैल्शियम पैंथोथिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर विटामिन बी6 जिसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, फिर विटामिन बी7 जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं, फिर विटामिन बी9 जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड बोलते हैं,
फिर कहता है विटामिन B12, जिसको हम लोग मिथाइल कोबालामिन या कोबालामिन जनरली या मिकोबालामिन बोलते हैं। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत, ठीक है, ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7 और B9 और B12 पाया जाता है। और सबका मैंने नाम आपको बता दिया, ठीक है, ये यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ इसमें पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। क्या? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। और इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हेल्थ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रिशन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके मॉलिक्यूल्स के तौर पर कौन कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स वो आपको समझ में आया, और साथ ही विटामिन सी पाए तो वो भी आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस कैप्सूल, कि इस कैप्सूल की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में, बी इट फीमेल और मेल, इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर किसी के बॉडी में पोषक तत्व की कमी है, जनरली आपको कमजोर दिख रहा है कोई, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर किसी व्यक्ति को जनरल वीकनेस है, जनरली अगर कोई यंग लड़का है, चाहे 12-13 साल का लड़का है, ठीक है, और उसकी बॉडी में ग्रोथ आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस इन ओल्ड एज, कि अगर किसी व्यक्ति है जो ओल्ड एज में हो गया, 60-70 साल का हो गया, तो जाहिर सी बात है 60-70 साल के बाद आपके जो बॉडी में जो विटामिन्स बनते हैं वो सब की कमी होगी, ठीक है, पोषक तत्व की कमी होगी, जो खाना पीना जो लोग लेते हैं उससे पूर्ति नहीं होती है, तो उसको ऊपर से देने के लिए, ठीक है, डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में अगर किसी को जनरल वीकनेस है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस एक तरह का मसूरा जो हमारा गम है, ठीक है, गम में एक तरह का स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जिंजीवाइटिस, या आप इसको गम ब्लीडिंग भी लोग बोल देता है कभी कभी, ठीक है, मसूरों में सूजन हो जाना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, कि अगर किसी को स्कर्वी हो गया, स्कर्वी एक तरह का डिजीज होता है जो गम से रिलेटेड था, हम मसूरों से रिलेटेड होता है, उसमें होता है कि जनरली जिसको पायरिया लोग बोलते हैं, ठीक है, तो विटामिन सी की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, इस बात को याद रखिए। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस या माउथ अल्सर, अगर किसी के मुंह में छाले हो जाए, ठीक है, मुंह में छाले हो जाए, ठीक है, माउथ सोर भी लोग जिसको बोलते हैं, या माउथ अल्सर भी बोलते हैं, या स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड हीलिंग, कि अगर किसी को घाव हो गया हो चोट लगने के बाद और वो हील नहीं हो रहा प्रॉपर ढंग से, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि विटामिन सी होता है, वो क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, कोलाजन फाइबर को, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, जिससे वुंड तेजी से हीलिंग होता है। तो वुंड हीलिंग को भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, अगर किसी का नर्व डैमेज है, अगर नसों की दिक्कत हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसको इसमें जो मिथाइल कोबालामिन का जो अमाउंट होता है थोड़ा कम होता है। अगर ज्यादा परेशानी है तो मिथाइल कोबालामिन कम से कम 1500 mcg ठीक है, या 500 mcg चाहिए ठीक करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल नर्व डैमेज को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएटिंग पेन, अगर किसी का नर्व डैमेज है तो न्यूरोपैथिक पेन कह सकते हो, या डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, या आप रेडिएटिंग पेन, तरतराहट वाली दर्द है, जैसे साइटिका का दर्द हो गया, CS स्पाइन का दर्द हो गया, टिंगलिंग टाइप का दर्द हो रहा है, ठीक है, तरतराहट, उसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है। मतलब नसों से जुड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी थोड़ा बहुत ये ठीक करती है, रिपेयर करने का काम करती है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, किसी को हाथ पांव में नमनेस हो रहा है, सुन्न हो रहा है, झुनझुनी टाइप का लग रहा है, ठीक है, ये नसों की कमजोरी के कारण, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस, कि कभी कभी होता क्या है, किसी व्यक्ति का हेयर लॉस ज्यादा होने लगता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण है कि इसके अंदर बेसिकली विटामिन B7 पाया था, जो कि बायोटिन होता है, जो कि हेयर को ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हेयर किसी का लॉस हो रहा है तो उसको भी ठीक करने में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया कहने का मतलब होता है कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, ठीक है, ब्लड में, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जनरली कुछ इसका ज्यादा तो साइड इफेक्ट होता नहीं, बहुत ही सेफ माना जाता है। लेकिन अगर इस मेडिसिन को अगर कोई ओवरडोज ले लेता है, ठीक है, ओवरडोज मतलब जैसे 2-3 ले लेता है, एक बार में 3 ले लेता है, ठीक है, 2-3 कैप्सूल ले लेता है, तो इसको परेशानी हो सकती है। आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, आपका जो स्किन उस पर सब पे दाना दाना रेड स्पॉट हो सकता है, फिर कहते हैं नोजिया टाइप का होगा, जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है और पेन एब्डोमेन, आपको पेट भी दर्द कर सकता है। ये एक साइड इफेक्ट है। और एक और इसका साइड इफेक्ट है यूरिन डिस्कलर। आपका जो यूरिन बहुत ज्यादा पीला होगा वो डिस्कलर हो जाएगा। ये जनरली मैंने फील भी किया इस चीज को, ठीक है। तो बिकोसिल्स कैप्सूल लेने से आपका यूरिन डिस्कलर होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं, ठीक है। ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है, इसके लिए नहीं घबराना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। डोज क्या होना चाहिए इसके। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ जनरली एडल्ट के लिए बताने जा रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए बताने जा रहा हूँ। 1 × OD पॉजिटिव, 1 गोली रोज खाना है खाने के बाद। हाँ अगर कुछ ज्यादा वीकनेस है तो उस कंडीशन में फिजिशियन द्वारा हो सके बीडी आपको दिया जा सकता है, लेकिन जनरली जो इसका डोज चलता है वो ओडी ही चलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि बिकोस्यूल्स कैप्सूल क्या होते हैं, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।